हेलो स्टूडेंट्स, एम आर्यन सर। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ठीक है। ये क्लास 10 जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में लगभग 5 मार्क्स का आता है। तो कभी कभार देखा गया है कि जो 6 मार्क्स का भी आ जाता है। 1 तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो तुमको कंफर्म मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स में 2 नंबर का आता है, या कभी कभी MCQ में भी 1 नंबर का दे देता है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये तुम लोग का 3 एक्सरसाइज है, तीनों को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स होता क्या है। सर्ट्स का मतलब अगर बात करें ना कि इनडायरेक्टली लोकल लैंग्वेज में, तो बाबू रूट का खेला, टोटली रूट का खेला। रूट पावर ये जिसको आता है आगे पीछे करना, उसके लिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स चुटकी का कमाल है, ठीक है। देख, मान लो इस तरह से हम सबसे पहले दिए, तो ए का मतलब हो गया तुम्हारा सर्ट्स, और यहाँ जो n लिखे है ना, इस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये जनरली बस तुम्हारे नॉलेज के लिए दिखा। देखो, हम लोग रूट 2 लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात मेरा क्या होता है, एक ही है। या मान लो हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है 3 का पावर 1/3। तो मेनली हमको रूट को लेके ही काम करना है, क्यूब रूट लें, बस हम तुमको लिखने का तरीका बता दिए। मान लो 4 रूट ऑफ 2 दे दिए, तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/4। या मान लो कि 5 रूट ऑफ 6 दे दिए, इसका मतलब होता है 6 का पावर 1/5। ये लिखने का तरीका है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्च जो होता है वो 2 तरह का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ सर्च। सर्च जो होता है, एक होता है प्योर सर्च और एक होता है मिक्स्ड सर्च, ठीक है। ये हुआ प्योर, ये हुआ मिक्स्ड। प्योर मतलब क्या हो गया, जैसे कि रूट 2, रूट 6, रूट 12, रूट 18, ये सारा चीज़ क्या हो गया तुम्हारा प्योर सर्च। और मिक्स सर्च का मतलब हो गया जैसे कि 2 रूट 4 और 2 रूट 6 ले लो, 3 रूट 2 ले लो, 5 रूट 7 ले लो, ये सब हो गया तुम्हारा मिक्स्ड सर्च। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो प्योर टू मिक्स करने बोलेगा, या तो मिक्स टू प्योर करने बोलेगा। चलो, पहला जो क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं, हम लोग चेंज करेंगे कि प्योर सर्च से मिक्स्ड सर्च में कैसे जाते हैं। प्योर से मिक्स्ड, पहले टाइप में ये वाला सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो तुमको दिए हम रूट 18, तो ज़्यादा कुछ करना मत, सबसे पहले 18 का एलसीएम निकालना। 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा मेरा, ठीक है। 2 इंटू 3 होगा, ओके। तो देखो, रूट का ये एक रूल है, रूट के अंदर जो पेयर में होता है वो बाहर आके सिंगल बनता है। देखो, पेयर में कौन है, 2 है, तो 2 2 है, बाहर आके बनेगा सिंगल। अंदर में वो फंसेगा जिसका पेयर नहीं है, अंदर में कौन फंसेगा, 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। प्योर से मिक्स्ड में जा रहे हैं। मान लो ये दिए तुमको रूट ओवर 196, तो कुछ नहीं, 196 का पहले एलसीएम निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। 2 9 है 18, दैट इज़ 8, 2 4 9 एंड 7 7, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर वाले जो आया हुआ है नंबर्स उसको लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो हम बोले थे पेयर बाहर आएगा तो बनेगा सिंगल, तो यहाँ भी पेयर है, बाहर आके क्या बनेगा, सिंगल। अंदर में ऐसा कोई नंबर जो इसका पेयर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं, तो रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, आंसर तुम्हारा आ गया 40, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, और भी कुछ समझ बना, जैसे तो अपने बुक में देख सकता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 175, रूट 108, रूट 125, तो ये 3 हो गया तुम्हारा प्योर सर्च। हमको जाना मिक्स्ड में, आइए दोनों जब मिक्स्ड है जाना है प्योर में, हम तुमको बताते हैं सब कुछ, डोंट वरी। देखो बनाते हैं, मान लो तुमको दिए हम रूट ओवर 175, ठीक है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले 175 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये आ गया, ओके। 5 इंटू 7, पेयर किसका है, 5 का, तो 5 बाहर निकलेगा, अंदर में कौन फंसेगा,
7, दैट इज़ 5√7 आ गया आंसर। मान लो कि और दूसरा तरीका से दिया, मान लो ऐसा दिए तुमको 2√125 ऐसा कुछ दिए, ठीक है। ये भी दिखा देते हैं। बाहर में जो नंबर है उसको कुछ नहीं करना, वो ऐसा ही रहेगा। अंदर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 125, 5 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अंदर में 3 तो 5 आया, तो 5 × 5 × 5, ठीक है। देखो अंदर में जिसका पेयर है वो बाहर आके कितना बनेगा, सिंगल नंबर बनेगा। अंदर में कौन फंसा, 1 तो 5, इसका पेयर नहीं था। ये दोनों आपस में क्या होगा, जो नंबर बाहर से आएगा, बाहर में जो ऑलरेडी नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुना कर देंगे और आंसर हो जाएगा 10√5। तो इस तरह हम लोग जो है प्योर सेट से मिक्स्ड सेट में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड टू प्योर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो मिक्स्ड से जाना है प्योर सेट्स, ठीक है, ओके। मान लो तुमको दिए 2√3, तो कुछ मत करना, अंदर में 3 है ना, 3 बाहर का नंबर अगर रूट के अंदर जाता है तो डबल बनता है, बस इतना ही याद रखना। बाहर का नंबर अगर अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। बार बोल रहे रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। क्यूब रूट के बारे में मत सोचना, ठीक है, ये बात हम बता दे रहे हैं। क्यूब रूट वाले में अगर मान लो, छोड़ो, क्यूब रूट का जो है क्वाड्रेटिक सर्च में नहीं आता, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो उसका पावर 2 है। और क्यूब रूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग रूट वाले में, मतलब जिसका पावर 1/2 है, उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा दिया है 4√6 दिए, ठीक है। तो 6 अंदर में 1 तो 4 है, अंदर जाएगा, बाहर में 1 तो 4 है ना, जब रूट के अंदर जाएगा तो कितना 4 बनेगा, 2 तो 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 6 जा कितना हो जाएगा, 96 हो गया। ऐसे मान लो कि और भी तुमको दिए 2√111, तो 111 बाहर में 1 तो 2 है, अंदर जाए कितना 2 बनेगा, 2 तो 2 बनेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तो इस तरह हम लोग जो है मिक्स टू प्योर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चेंजेस सीखे, क्या, एक सीखे प्योर टू मिक्स्ड एंड मिक्स टू प्योर, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, देखो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग 8 में चलते हैं। 8 वाला याद करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे। अच्छा हमको बात बताओ, 4x + 3x जब इसको ऐड करते थे तो ऐड करने का रूल क्या था, इसके पास जो वेरिएबल है और इसके पास जो वेरिएबल है, इन दोनों का सकल एक होगा। सकल का मतलब मेरे लोकल लैंग्वेज में हम सकल बोलते हैं। सकल का मतलब है सकल सूरत, मतलब इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1, ठीक है। तब जाके ये दोनों नंबर आपस में क्या होता था, ऐड होता था। तो 4 और 3 कितना होगा, 7। इन दोनों के पास सेम वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल बैठाते थे, एक ठो वेरिएबल, यही लिखते थे। तो रूट में भी सेम काम करेंगे। देख 2√2 + 3√2, देखो यहाँ जो x का काम करता है वो रूट का काम करेगा। दोनों के पास रूट सेम है तब जाके ये दोनों नंबर बाहर वाला ऐड होगा, ये बात याद रहे। अगर रूट अलग अलग है तो ये दो नंबर आपस में ऐड नहीं करते हैं। एज फॉर एग्जांपल मान लो 2x + 3y तुमको दिए, तो क्या वेरिएबल एक है, वेरिएबल एक नहीं है। जब वेरिएबल एक नहीं है तो क्या ये आपस में प्लस होता था, नहीं। तो रूट भी एकदम अलजेब्रा का ही तरह फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ रूट मैच कर रहा है तो ये दोनों आपस में ऐड करेगा बाहर का नंबर, 3 और 2 हो जाएगा 5। दोनों के पास √2 है तो एक बार बैठा देंगे √2। समझ आया? चलो नहीं समझ आता आगे समझते हैं फिर। मान लो तुमको दिए 5√2 एंड प्लस √2 दिए, तो यहाँ बाहर में कुछ नहीं तो कितना है, 1 नंबर है। दोनों का रूट मैच कर रहा है, रूट मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर बाहर वाला क्या होगा, ऐड होगा। 5 और इधर 1 कितना होगा, 6। दोनों के पास √2 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 6√2
2। ठीक है, और जैसे दिखाते हैं, मान लो तुमको दिए 6√2 माइनस √3, क्या रूट 1 है? जब रूट 1 नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बुक का सम्स लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 ऐड सब्ट्रैक्ट समझ में आया? चलो अब हम लोग 9.1 एक्सरसाइज करते हैं। 9.1 इसका पूरा सम्स हम लोग बनाते हैं एक एक करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कुछ प्रूफ करने दिया है, √108 माइनस √75 इक्वल टू दिया है √3 प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS √108 माइनस √75, प्लस माइनस करने का पहला रूल, इसको आप, ये तुम्हारा किस में प्योर में ना, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे हम लोग सीखे थे ना प्योर से मिक्स्ड, अभी भी सीखे थे ना। तो इसको अगर तुमको मान लो प्योर और मिक्स्ड याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले छोटा करना है इसको। ठीक है, 108 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, 108 ठीक है, तो कितना है 108 का? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और 75 का भी एलसीएम निकाल लेना, उसका देखना कितना आया, 5 × 5 × 3 आएगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो पेयर किसका बन रहा है, देखो इधर पेयर बन रहा है तो दो ठो 2 है, बाहर आके एक सिंगल 2 बनेगा। ऐसे देखो इधर ही पेयर बन रहा है 2 ठो 3 का, तो बाहर आके एक सिंगल 3 बनेगा। अंदर कौन फंसेगा? 3 फंस जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अंदर में एक तो 3 फंस गया, तो यहाँ √3। यहाँ पे देखो पेयर किसका बन रहा है? 5 का, 5 आ गया बाहर में, अंदर कौन फंसा? √3। अब जो बाहर आए दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 √3 और यहाँ पे कितना? 5 √3। हम बोले थे प्लस या माइनस तभी करते हैं जब रूट मैच करेगा। रूट मेरा मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो 6 में प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। जो रूल प्लस का वही रूल माइनस का भी होता है। तो 6 - 5 कितना होगा? 1, और दोनों के पास √3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 √3। 1 √3 लिखो या √3 लिखो, बात क्या है, एक ही है। देखो हमको यही प्रूफ करना था ना, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी समझे। 2 में क्या दिया है? √98 प्लस √8 माइनस 2 √32। ठीक है, इक्वल टू प्रूफ करने दिया है √2। तो LHS लिखते हैं √98 √8 माइनस 2 √32। √98 इसका एलसीएम लेके पहले छोटा करेंगे इसको, तो कितना होगा? 2 × 7 × 7, 8 को भी तोड़ते हैं, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 2 रखे, 32 को तोड़ते हैं, तोड़ दिए। ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ पेयर किसका बन रहा है? 7 का, तो 7 बाहर आएगा, अंदर कौन फंसेगा? 2। यहाँ पेयर क्या बन रहा है? 2 का बन रहा है, तो एक तो 2 बाहर आएगा, फिर अंदर में 2 बाहर आके सिंगल, एक तो 2 बन जाएगा रूट के अंदर। इसका पेयर नहीं है, ये तो ऑलरेडी बाहर में था। देखो कितना 2 आएगा, एक ठो, यहाँ पॉइंट डेसिमल देते, डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई साइन है। और फिर यहाँ पे देखो और एक ठो आ रहा है, तो अंदर में कितना फंसेगा? एक ही ठो फंस जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7 √2, यहाँ पे हो गया 2 √2, आया 2 2 × 4 4 2 × 8, दैट इज़ 8 √2। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों काम करते हैं, दोनों का रूट मैच कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? ऐड होगा। तो ऐड होगा कितना देगा? 9 √2 माइनस 8 √2। तो देखो फिर √2 मैच कर रहा है, मतलब माइनस होगा। 9 - 8 कितना होगा? 1, दैट इज़ √2। 1 √2 या √2 इक्वल टू क्या लिख देंगे? RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया? प्रूफ्ड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूफ। आगे देखो 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में समझो क्या बोला, 3 √48 माइनस 4 √75 प्लस √192।
ये दिया गया है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS लिखते हैं 3√48 4√75 प्लस √192 3 48 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 475 का एलसीएम लेना, बगल में देखो 75 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 15 5 से 15 तो कितना आया 5 × 5 × 3 प्लस 192 का निकालते हैं, ठीक है। इतना आया है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 तो 2 1 तो 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे, सबसे पहला काम है छोटा करना, मतलब इसको ट्रांसफ़र करो प्योर से मिक्स में। चलो देखो कितना 1 तो 2 बाहर आएगा और 1 तो इधर आएगा, 2 तो पेयर बन रहा है तो 2 तो 2 को बाहर निकाल दो 2 बार, अंदर में 3 फंस जाएगा। यहाँ पे कितना 2 तो 5 देखो पेयर बन रहा है तो 1 तो 5 बाहर आएगा, अंदर में बचेगा 3, फिर प्लस 1 तो 2 2 तो 2 3 तो पेयर बन रहा है तो 3 तो 2 आएगा बाहर, अंदर में कौन फंसेगा 3। अब मल्टीप्लाई करो 3 2 6 6 2 12 12√3 माइनस 4 5 कितना हो जाएगा 20√3 प्लस यहाँ 2 2 4 2 8√3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस में है, दोनों के पास रूट सेम है ना, तो दोनों प्लस में है तो 12 यहाँ 12 है और यहाँ कितना 8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20√3 और माइनस कितना था -20√3, यही था ना। अब देखो दोनों के पास √3 है, मैच कर रहा है तो माइनस होगा, 20 - 20 कितना हो गया तुम्हारा 0 हो गया, प्रूफ्ड। LHS = RHS, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग बना लेना, एकदम सेम है, हम आते हैं 6 में बनाने के लिए, ठीक है। ओके अच्छा आगे देखो क्या बोला है ना कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। इस क्वेश्चन को समझने के पहले हमको एक बार बताओ 5 में कितना प्लस करे ताकि 7 आ जाए, तब तो तुम बोलेगा कि नहीं है तो 2 मारेंगे तो जल्दी आ जाएगा, तो तुम जानता है इसीलिए। एक बच्चा को अगर समझाना हो तो उसको कैसे समझाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्या कि बाबू 7 से 5 को माइनस कर, जो आंसर आएगा वही यहाँ बैठा दे, है ना। 7 को 5 से माइनस करना जो आएगा, तो जब कभी बोले कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब हम लोग माइनस कैसे करेंगे, उल्टा माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इसके साथ। याद रहे बात, जब कभी भी ये वर्ड रहे एडेड तो मतलब उल्टा माइनस करेंगे, मतलब पहले लिखेंगे 2√5, ठीक है, इसको माइनस करेंगे और √5 प्लस √3 के साथ। जब कभी भी तुमको बोले व्हाट शुड बी एडेड, बस यही थ्योरी याद रखना, उल्टा माइनस करना है, ठीक है। सेकंड वाले को फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट वाले को सेकंड में लिखना। यहाँ पे क्या होगा 2√5 प्लस माइनस -√5 फिर प्लस माइनस -√3। अब देखो इसके रूट क्या है, कुछ नहीं तो बाहर में 1 है, इस रूट के भी आए कुछ नहीं तो बाहर में 1 है, तो ये दोनों एक ही का लाइक टर्म है और दोनों के पास √5 है, इसका मतलब माइनस होगा, तो 2 - 1 कितना होगा 1, और दोनों के पास √5 है, इसका मतलब यहाँ क्या बैठेगा √5, और यहाँ पे कितना है 1√3, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही है, तो √5 - √3 ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो व्हाट शुड बी एडेड बोला तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड भी आएगा, एकदम आएगा। ये देखो मान लो तुमको बोले कि 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करे ताकि जो है यहाँ 4 आ जाए, तुम बोलेगा 5 - 1 4 आ जाएगा, तो ये तो था तुमको पता है, समझाएं कैसे, तो बोलेंगे बाबू 5 को 4 से माइनस कर, मतलब सीधा माइनस करेंगे। याद रखो जब भी एडेड बोलेगा तो उल्टा माइनस, सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे माइनस करके फर्स्ट टर्म, और जब हमको सब्ट्रैक्शन बोलेगा तो सीधा माइनस, मतलब 7 - √3 फर्स्ट में यही है, इस ये माइनस कर देंगे 3 +
√3 के। चाहे व्हाट शुड बी एडेड बोले चाहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट बोले, दोनों कंडीशन में करेंगे माइनस ही, लेकिन अगर एडेड बोलेगा तो उल्टा माइनस करेंगे। ये देखो सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे, माइनस देंगे, फिर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। और अगर सब्ट्रैक्टेड बोला कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ सीधा माइनस होगा, ये सीधा माइनस होगा ऐसे। और अगर एडेड बोलेगा तो उल्टा माइनस करेंगे, ये पहले फिर माइनस देके ये वाला टर्म, और सब्ट्रैक्शन में ये पहले माइनस देके ये टर्म। तो सब्ट्रैक्शन में सीधा माइनस और एडेड में उल्टा माइनस, ठीक है। 7 माइनस √3 प्लस माइनस -3 फिर प्लस माइनस -√3, ठीक है। तो देखो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ क्या बचा √3, यहाँ भी बचा √3, दोनों के बाहर में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो माइनस देखो दोनों पास √3 है मतलब प्लस माइनस होगा ऑब्वियसली, √3 दोनों के पास है तो माइनस और माइनस दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस साइन माइनस का बैठता है लेकिन काम करता है प्लस का, तो 1 और 1 कितना हो गया दैट इज़ 2√3। ये तुम्हारा आंसर हो सकता है किताब में 2 कॉमन लेके बताया हो तो अभी जरूरत नहीं है, इतना आंसर लिख के चले आएंगे मैं सही होगा, ठीक है। अब देखो बोला इन तीनों को ऐड करने के लिए कुछ नहीं, 2 प्लस √3 कॉमा है प्लस साइन दे दो, √3 प्लस √5 फिर कॉमा है प्लस साइन दे दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 2√7। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √5 प्लस 2√7 सॉरी 2 प्लस √7 तो देखो 2 और 2 ये दोनों एक ही जैसा है, यहाँ पे क्या होगा 4, √3 और √3 बाहर में कुछ नहीं है तो कितना 1 है, दोनों पास प्लस है, प्लस होगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ पे कौन बचा सॉरी 2√3 होगा, फिर प्लस यहाँ पे कौन बचा √5 और कौन बच गया √7। कोई किसी का लाइक टर्म जैसा नहीं है तो इसीलिए आंसर होगा 4 प्लस 2√3 प्लस √5 प्लस √7, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आते हैं। देखो इसमें माइनस करने बोला तो नॉर्मल माइनस करेंगे, 10 माइनस √11 माइनस माइनस जब भी ब्रैकेट खोलते हैं अंदर का साइन और बाहर का साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 फिर प्लस माइनस -3√11। तो देखो 10 के आगे भी प्लस है, 5 के आगे भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 15। अब बच गया कौन -√11 -3√11। इस √11 के बाहर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो दोनों पास माइनस है ना, माइनस माइनस साइन माइनस का काम करता है प्लस का, तो प्लस तो होगा क्योंकि दोनों का रूट सेम है, तो 3 और 1 ऐड होगा तो कितना देगा 4, दोनों के पास √11 है तो एक बार √11 बैठा देंगे, हो गया। तो ये तुम्हारा 9.1 एक्सरसाइज क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.2 डिस्कस करेंगे। और हाँ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो लिखे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसमें अगर कुछ गलती हुआ होगा तो हम ज़रूर सुधार करेंगे। ओके।